नमस्कार। जीजस पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस, रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का 8वां दिन। आईएमए ने 24 घंटे के लिए काम रोका, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू। इसरो बोला गगनयान की पहली टेस्टिंग फ्लाइट दिसंबर में। G1 रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा पहुंचे, त्रिवेंद्रम में क्रू मॉड्यूल पर काम जारी। कर्नाटक सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा, राज्यपाल ने मंजूरी दी। सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप। 26/11 का आतंकी तहवूर राणा भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील खारिज की। मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट जुवेनाइल बोर्ड का आदेश बदला, कहा नाबालिग को जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, आईबी की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस जांच भी शुरू। रेल मंत्री बोले ट्रेन भारी चीज से टकराई। मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की, पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने को कहा, बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम पर चर्चा की। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। सेमीकंडक्टर और बुलेट ट्रेन परियोजना पर होगी भारत जापान में बातचीत। 20 सितंबर को दोनों देशों के बीच 2++ वार्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 59,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द। 2019 की मेरिट लिस्ट खारिज, नए सिरे से चयन का आदेश। मौजूदा शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, कोर्ट ने मौजूदा सत्र का लाभ देने का निर्देश दिया। पीएम मोदी के बुलावे पर बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने तीसरी ग्लोबल साउथ समिट में की शिरकत। पहली बार सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों नेता एक मंच पर। पीएम मोदी ने विकासशील देशों की आवाज बुलंद करते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। 100 से अधिक देशों के नेता हुए शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, बिहार और बंगाल के हवाई अड्डा परियोजनाओं को मंजूरी। ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल और बेंगलुरु मेट्रो चरण 3 को भी हरी झंडी। पुणे मेट्रो का विस्तार भी स्वीकृत। बिहटा में नया सिविल एनक्लेव बनेगा, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। यूपी न्यूज, यमुना प्राधिकरण गांव में कौशल विकास क्रांति लाने को तैयार। 1149 गांव में रोजगार परक ट्रेनिंग केंद्र स्थापित होंगे। 96 गांव में पहले चरण की शुरुआत। युवाओं को 40% आरक्षण के साथ औद्योगिक इकाइयों में सीधे रोजगार का सुनहरा मौका। महाराष्ट्र में आज सीएम शिंदे की लड़की बहन योजना का शुभारंभ। रक्षाबंधन से जुड़ी इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं होंगी लाभान्वित। केवल महाराष्ट्र की 21 से 65 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा लाभ। रजिस्ट्रेशन के लिए नारी शक्ति दूत ऐप लॉन्च। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, भाजपा प्रत्याशी 25 से 40 साल के होंगे, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। स्पोर्ट्स आर्ट से जुड़े लोगों पर नजर। रेल हादसों पर लगेगी लगाम, पटरियों की अल्ट्रासाउंड तकनीक से 85% तक कम होंगी दुर्घटनाएं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की बड़ी घोषणा। साबरमती जोन से शुरुआत, 70,000 किलोमीटर रेल रूट पर अल्ट्रासोनिक मशीनों से होगा नियमित निरीक्षण। कांग्रेस ने मेघालय में अपने 2 विधायक सस्पेंड किए, गैब्रियल वाहलांग और चार्ल्स माननगर पर पार्टी विरोधी होने का आरोप। बिहार न्यूज, भागलपुर में अगवानी पुल का सुपर स्ट्रक्चर फिर गिरा, 3 साल में तीसरा हादसा। बिहार में 2 साल में गिरे छोटे बड़े 21 पुल। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मोड़, जेल में बंद रोहिंग्याओं की रिहाई के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। याचिका में 2 साल से ज्यादा से बंद रोहिंग्याओं की रिहाई की मांग की गई। लोकसभा सचिवालय ने प्रमुख संसदीय समितियां बनाई। कांग्रेस के वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। संयुक्त राष्ट्र का चौंकाने वाला खुलासा, बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने हिंसा के दौरान अनावश्यक और अनुपातहीन बल का प्रयोग किया। स्वतंत्र जांच की मांग, यूएन रिपोर्ट में पुख्ता संकेत। चंद्रबाबू नायडू की दिल्ली में हाई वोल्टेज मुलाकात, पीएम मोदी और शाह से मिलकर आंध्र के लिए बड़ी केंद्रीय सहायता की मांग। आंध्र की नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट, लेकिन क्या नायडू को मिलेगी और मदद? तमिलनाडु के कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ अश्लील हरकत करने वाला युवक गिरफ्तार। कनाडा में खालिस्तानियों ने किया तिरंगे का अपमान, 15 अगस्त पर भारतीय कॉन्सुलेट के सामने प्रदर्शन, भारत समर्थकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जस्टिस गवई का तीखा बयान, देश की संपत्ति कुछ हाथों में सिमटी, जबकि लाखों लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज।
डॉक्टर अंबेडकर के कोट का जिक्र कर बोले, समान वोटिंग अधिकार के बावजूद आर्थिक और सामाजिक असमानता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। केरल हाईकोर्ट में गवई ने न्याय के लिए टेक्नोलॉजी में बढ़ते उपयोग को आम नागरिकों की ताकत बताया। प्रधानपति की प्रथा पर लगेगा ब्रेक, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम। 18 राज्यों में महिला प्रधानों की चुनौतियों पर गहराई से हो रहा अध्ययन। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के बाद 10 सदस्यीय समिति ने सुधार की दिशा में तेज किए प्रयास। जल्द खत्म हो सकती है कुप्रथा, महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई ताकत। ईडी का बड़ा एक्शन, चीनी नागरिकों के साथ मिलकर 400 करोड़ की सट्टेबाजी ऐप फ्रॉड चला रहे 4 लोग गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप से करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा, जांच एजेंसी ने अपराधियों को दबोचा। उदयपुर में तनाव, छात्र पर चाकू से हमले के बाद सांप्रदायिक हिंसा की आहट, प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद की और धारा 144 लागू की। घायल छात्र आईसीयू में भर्ती, शहर में शांति बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव लीक, 2 कर्मचारी बेहोश, 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया। टर्मिनल 3 सीआईएसएफ और एनडीआरएफ को सौंपा। जम्मू में आतंकियों के बुरे दिन शुरू, राज्य में 19 आतंक रोधी नई इकाइयां तैनात करने का बड़ा फैसला, खासकर उन जिलों में जहां आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। हर इकाई की कमांड डीएसपी रैंक के अधिकारी के पास, जिला एसपी की कड़ी निगरानी में संचालित होगी। कठुआ, पुंछ, रियासी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकियों का सफाया करने की तैयारी जोरों पर। दोस्तों, अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल और नोएडा के डीएलएफ मॉल को उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, कोई नहीं बच पाएगा, बम रख दिया है। इस धमकी के बाद दोनों मॉल खाली कराए गए, सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट, जांच जारी। उत्तराखंड लौटे बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का हल्द्वानी में भव्य स्वागत। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे लक्ष्य ने स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी को अपना रैकेट उपहार में दिया। अब 2028 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का संकल्प। मालदीव के विदेश मंत्री जमीर ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए सराहा और कहा कि भारत मालदीव के लिए प्रेरणा है। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर जमीर ने इसे सम्मानजनक क्षण बताया। संसद की सुरक्षा में सैंत, एक विक्षिप्त युवक दीवार फांदकर परिसर में घुसा। सीआईएसएफ ने तुरंत पकड़ा, कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। आरोपी की पहचान मनीष अलीगढ़ निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कांग्रेस ने तारिक हामिद करा को जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। केशव महतो झारखंड चीफ बने। भारत ने सीरिया को भेजी 1400 किलो कैंसर की दवा। रणधीर जायसवाल बोले, बीमारी से लड़ने में होगी मदद। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घूसे, 3 विपक्षी नेता घायल। एर्दोगान की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ बवाल। तेजी से फैल रहा एमपॉक्स, भारत अलर्ट। डब्ल्यूएचओ ने संक्रमित मरीजों वाले देशों की सूची जारी की। फिलीपींस में अमेरिका ने तैनात किया मिसाइल सिस्टम, चीन की बड़ी टेंशन। विदेश मंत्री ने उठाया मुद्दा। जापान के पूर्वी तट से टकराया एम्फिल तूफान, 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।